भारत माता की जय। आज हम आपको पढ़ाएंगे नीट की तैयारी में पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं, पुष्प सूत्र कैसे याद करते हैं। आपको ऐसी तकनीक बताएंगे कि आपसे पुष्प सूत्र बन जाएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्रोह या कली होती है। पुष्प एक रूपांतरित प्रोह या कली है। जैसे ये पुष्प है, पुष्प है, ये पुष्प है और ये पुष्प है, ये पुष्प है। तो पुष्प एक रूपांतरित प्रोह या कली है। प्रारूपिक रूप से पुष्प में 4 भाग होते हैं, कैलिस, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो कैलिस जो बाह्यदलपुंज होता है उसके एक भाग को सेपस कहते हैं, करोला के एक भाग को पेटस कहते हैं, और ये जैसे आपको दिख रहा है ये एंड्रोसियम है, जुड़े हुए 1 2 3 4 5, और ये गाइनोसियम है। तो गाइनोसियम जो होता है मादा जननांग, एंड्रोसियम नर जननांग होता है। तो सबसे पहले आप ले चलते हैं कुछ सूत्रों के कुछ चिन्ह और संकेत होते हैं। तो सबसे पहले बीआर सहपत्र युक्त, यानी सहपत्र युक्त कैसे होता है, जैसे पत्ती के जिस कक्ष से पुष्प निकलता हो या उसमें वो सहपत्र हो वह कहलाता है बीआर सहपत्र। तो इसमें तो सहपत्र नहीं है क्योंकि ये पत्तियां यहाँ पुष्प यहां से निकली, ये रेटिस है। तो जहां से पुष्प निकलते हैं वह ऐसी स्थिति में कहलाता है बीआर। जैसे गुड़हल देखिए, गुड़हल में यहां से पुष्प निकला हुआ है तो एक छोटी संरचना होती है बीआर, इसको कहेंगे बीआर, रेक्टेड बीआर। और यह गुड़हल का पुष्प है तो यह सहपत्र युक्त होता है। ई बीआर का मतलब सहपत्र जिसमें ना हो, यानी छोटी सी एक संरचना होती है पत्ती जैसी यहां पर पत्ती के नीचे, अगर वो नहीं है तो वह कहलाता है सहपत्र विहीन। फिर नर जननांग, इसमें देखेंगे कि नर जननांग और मादा जननांग अगर है, ध्यान से देखें, नर जननांग अगर पुष्प एक लिंगी है, एंड्रोसियम है, तो तीर का निशान ऊपर से रहेगा। अगर गाइनोसियम बस है तो प्लस गोला बनाकर प्लस कर देंगे तो मादा फीमेल चिन्ह कहलाता है। अगर पुष्प दो नर और मादा जिस पुष्प में दोनों होते हैं वह कहलाता है द्विलिंगी पुष्प। यह एक्टिनोमार्फिक का चिन्ह है, प्लस गोला बनाएंगे उसमें बीच में प्लस बना देंगे, वह कहलाता है एक्टिनोमार्फिक या त्रिज्या समित। तो त्रिज्या समित क्या होती है दोस्तों, जैसे हम पुष्प को किसी भी तरफ से काटे तो सभी भाग बराबर भागों पड़ जाए। 2 या 3 बार काटने से बराबर भाग पड़ जाए। जैसे एक बार हमने ऐसे काटा तो ये 6 करोला है तो 3 इधर चले जाते, 3 इधर, इधर ऐसे काटेंगे तो भी, ऐसे काटेंगे तो भी, मतलब किसी तरह से भी काटने पर अगर उसके सभी पार्ट बराबर भागों में बढ़ जाते हैं उस स्थिति को हम कहते हैं त्रिज्या सममित या एक्टिनोमार्फिक। फिर आता है जाइगोमार्फिक, प्रतिशत जैसे चिन्ह बनाएंगे थोड़ा तिरछा खींचिए, कहलाता है एक समित व्यास जाइगोमार्फिक। तो जब एक बार काटे तो 2 बराबर भागों बढ़ जाए, किसी भी तरफ से काटने पर एक बार काटने से बराबर भागों पड़ सकता है, लेकिन अगर कई भागों में कई तरफ से काटे, एक्स वाई जेड किसी भी एक्स से काटे, बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, वह स्थिति कहलाती है जाइगोमार्फिक। और जाइगोमार्फिक याद रखना है कि जितने लेग्यूमिनेसी कुल के पुष्प होते हैं, दाल कुल के, चना मटर मसूर गेहूं, जितने गेहूं नहीं, मटर चना मसूर जो दालें हैं उन दालों में सब में जो होता है जाइगोमार्फिक होता है। फिर है ईपीआई, ये ईपी कैलिक्स कहलाता है अनबाह्य दलन। यह केवल मालवेसी कुल में पाया जाता है, इसमें एक स्टार चक्र होता है, यह कहलाता है ईपी कैलिक्स। ये हाइब्रिड गुड़हल है, यदि खिला नहीं है, हाइब्रिड गुड़हल है। तो इसमें 5 से 7 होते हैं, 5 से 7 होते हैं। और यहां एंड्रोसियम, ये संरचना निकली होती है इस प्रकार की, तो ये पूरे एंड्रोसियम होते हैं और इसी में गाइनोसियम सबसे अग्रभाग में होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कैसे कुछ सूत्र बनाते हैं। तो वह कहलाता है ईपीकैलिस, यानी सबसे नीचे का भाग ईपीकैलिस को हम ईपी, लगभग मालवेसी कुलों में पाया जाता है, बाकी किसी कुल में नहीं पाया जाता है। तो कुछ सूत्र बनाने से पहले देख लीजिए ईपीकैलिस कैसे बनाते हैं। इसके बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स यम का मतलब होता है नंबरासों कैलिक्स की संख्या। जैसे ये कैलिक्स की संख्या है, इसमें दिखाएं, स्पष्ट दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, ध्यान से देखें। ये छोटी सी संरचना इसमें लगी हुई है, पतली पतली छोटी सी, ये इस तरह की संरचना लगी है, ये कहलाती है कैलिक्स। तो कैलिक्स की संख्या कितनी है, 5 रहेगी, 5 लिख देंगे, 3 रहेगी 3, तो यह का मतलब जितनी हो। और ये कैलिक्स ये अगर है कितने हैं, जैसे मान लीजिए धतूरा का पुष्प देखे हैं, धतूरा में कैलिक्स की
संख्या यहाँ देखिए, ये 5 1 2 3 लेकिन नीचे से जुड़े हैं, तो हमने 5 लिखाएंगे और उसको कोष्टक में बंद कर देंगे। वह कहलाता है गेमोसेप्लस। गेमोसेप्लस का मतलब होता है सेपस जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। पॉलीसेप्लस का मतलब होता है सेपस आपस में स्वतंत्र होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं, वह कहलाता है पॉलीसेप्लस, और यह कहलाता है गेमोसेप्लस। इसी तरह से ये जो लाल वाली पंखुड़ियां होती हैं, यहां देखिए ये पीले रंग की दिख रही है, यह कहलाता है करोला। तो करोला की संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे, अलग अलग है तो उसको कोष्टक में नहीं बंद करेंगे। अगर जुड़े होंगे, सभी करोला आपस में जुड़े होंगे, तो हम उसको क्या करेंगे कोष्टक के अंदर, जैसे धतूरा सोलनेसी कुल के जो पुष्प होते हैं उनके करोला आपस में जुड़े होते हैं तो वो बंद कर देंगे। सी का मतलब करोला, यक्स का मतलब है क्रूसीफार। क्रूसीफार जैसे 4 करोला होते हैं उसके आकार के, यक्स इस तरह से सोपे के आकार के होते हैं, तो 4 होंगे उसमें, तो यह कहलाता है आमने सामने लगे हो क्रूसीफार कहलाता है। तो केवल क्रूसीफेरी कुल के, सरसों कुल के, मूली, सरसों, गाजर, इन सब में ये पाया जाता है। गोभी जब फूलती है तो उसके ऊपर फूल लगते हैं, उसमें भी ये क्रूसीफेरी। अब ये आता है पी का मतलब पेरियंथ होता है, ये म्यूजेसी कुल जो केला वाले होते हैं उनमें पाया जाता है। ऐसा होता है जिसमें कैलिक्स और करोला में भेद नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति को हम पेरियंथ परितंतुज कहते हैं। फिर ए का मतलब एंड्रोसियम होता है, और एंड्रोसियम आपस में जुड़े होंगे तो कोष्टक में बंद कर देंगे। अब चलते हैं हम पुष्प सूत्र बनाते हैं। पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं ध्यान से देखें। यह पुष्प जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक जैसे हम लिखे तो समझ जाइए कि पुष्प को हम किस तरह से काटे हैं। जैसे ये पुष्प है, इधर से काटे तो बराबर भाग में बढ़ गया, इधर ऐसे काटे तो पुष्प के सभी अंग बराबर भाग में बढ़ जाते हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक। नहीं बढ़ता है तो जाइगो, तो जाइगोमॉर्फिक मतलब ये दाल कुल का पौधा मटर का पुष्प सूत्र लिख के रखे हैं। ये मटर का पुष्प कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है। फिर द्विलिंगी का मतलब नर और मादा दोनों है। फिर करोला की संख्या दाल में 5 होती है, 2 अलग होते हैं, एक बड़ा होता है, फिर 2 होते हैं और ये 2 आपस में जुड़े होते हैं। इसी तरह से एंड्रोसियम की संख्या जो होती है 9, तो 9 नीचे से आपस में जुड़े होते हैं, एक अलग होता है, वह कहलाता है एंड्रोसियम। फिर गाइनोसियम, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब ये जी नीचे क्यों लगाते हैं, अभी आपको यहां बता दे, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। जी का मतलब होता है ओवरी सुपीरियर, अधोवर्ती, यानी गाइनोसियम के नीचे सभी पुष्प के शेष भाग, एंड्रोसियम गाइनोसियम कनिष्क करोला से ऊपर है, अगर निकले ओवरी सबसे ऊपर है और सब भाग नीचे से निकले हैं, वह कहलाता है अधोवर्ती। तो यहां हमने लिखा हुआ है अधोवर्ती अंडाशय, ध्यान से देख लीजिए। और यह है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय और यह है अधोवर्ती अंडाशय। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय मतलब सुपीरियर ओवरी, टॉप पर ओवरी होगी और उसके नीचे से सभी पुष्पांग निकले होंगे। अधोवर्ती का मतलब अंडाशय जो ओवरी होगी वह धसी होगी, इस तरह से बनती है ये। ध्यान से देखिए, ये ओवरी है, ये ओवरी है। अब यहां से सभी भाग अगर निकले, एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम है, ये मादा जनांग है, कैलिक्स करोला यहां लगे हैं, यहां लगे हैं, ओवरी सबसे ऊपर है, तो यह कहलाता ओवरी सुपीरियर या ऊर्ध्ववर्ती। अगर ओवरी कहीं धस जाए, तो प्याले नुमा कप हो जाए और ओवरी इसके अंदर धसी रही यहां, और शेष भाग क्या हो, ऊपर से निकले, इसके ऊपर से निकले, तो यह कहलाता है अधोवर्ती, इंफीरियर, यानी ओवरी धस गई नीचे और एंड्रोसियम गाइनोसियम उसके ऊपर निकले हो, तब हम ओवरी को इंफीरियर और सुपीरियर बताते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर बताते हैं। फिर गाइनोसियम अगर आपस में जुड़े हैं तो यूनिटेड, नहीं जुड़े हैं तो श्री स्वतंत्र लिख देंगे। अब यहां पर इसका मतलब होता है करोला से एंड्रोसियम आपस में जुड़े होते। कभी कभी क्या होता है कि धतूरा जैसे फूल निकाले तो करोला से एंड्रोसियम लगा होता है, तो करोला से एंड्रोसियम लगा होगा तो उसे हम कहते हैं एपीपेटल्स। एपीपेटल्स यानी पेटल्स से करोला जुड़ा हुआ। फिर यहाँ ये पेरियंथ है, तो पेरियंथ से भी एंड्रोसियम जुड़े होते हैं तो एपीफिल्टस कहलाता है। बाकी आप जान गए हैं गाइनोसियम। मेन आपको दिक्कत कहां थी, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक समझ में आ गया। अधोवर्ती अंडाशय और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, सुपीरियर और इंफीरियर हम आपको बता दिए। अब चलिए कुछ सूत्र बताते हैं, ध्यान से देखिए कुछ सूत्र कैसे बनाते हैं। यह है मदार कैलाट्रॉपिस प्रोसेरा का, कैलाट्रॉपिस प्रोसेरा है, मदार है। अब यहां से न सहपत्र है न बीआर है, तो उसको न बीआर लिखेंगे न ब्रैकेट लिखेंगे, केवल कुछ एक्टिनोमॉर्फिक है तो हम क्या करेंगे
मदार लिखेंगे, मदार या इसी को कहते हैं कैलाट्रॉपिक प्रोसेरा इसका बॉटनिकल नेम है। तो यहां से देखिए पुष्प को हम इस तरह से काटेंगे तो ढाई इधर जा रहा, ढाई इधर, ऐसे काटते तो भी ढाई इधर, ढाई इधर, ऐसे काटते ढाई, बराबर भागों से बढ़ रहा है। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुष्प क्या है, एक्टिनोमार्फिक है। क्या है, एक्टिनोमार्फिक है। फिर इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम सब दिखते हैं। एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों तो पुष्प क्या है, द्विलिंगी है, ये पुष्प सूत्र बनाएंगे। फिर कैलिस की संख्या इसमें कितनी है ये गिनेंगे। तो यहां देखिए सफेद सफेद इसमें लगे हुए हैं, इसके नीचे ये करोला है, करोला के नीचे छोटे छोटे मदार का पुष्प लेंगे तो आपको दिखेगी। तो कैलिस की संख्या 5 है, तो 5 लिख देंगे। पांचों अलग अलग है, जुड़े नहीं है, तो कोष्टक नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद आता है करोला सी, इसकी भी संख्या आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों को हमने तोड़ दिया। 1 2 3 4 और ये 5 टूट गए। तो ये 5 कहलाएंगे C5। अब C5 के बाद बचता है आपका, C5 के बाद यहां देखिए ये बीच के एंड्रोसियम है 1 2 3 4 5, एंड्रोसियमों की संख्या भी 5 है, ध्यान से देखें। तो लिखेंगे A5। अब ये 5 जो है ये गाइनोसियम से जुड़े हुए, कहां से, गाइनोसियम से। A5 जो है वह गाइनोसियम से जुड़ा हुआ है, किससे, एंड्रोसियम गाइनोसियम से जुड़ा हुआ है। तब इस स्थिति में क्या करेंगे, लिखेंगे गाइनोसियम की संख्या, एंड्रोसियम से जुड़ा है तो ये वाला तीर लगा देंगे, क्योंकि एंड्रोसियम गाइनोसियम से ये सब जुड़े हुए। और गाइनोसियम की संख्या देख लीजिए, अब ये 5 हो गए। अब यहां पर गाइनोसियम की संख्या स्पष्ट दिख रही है 2, कितनी है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। दोनों ये आपस में जो होते हैं, दोनों आपस में जुड़े हैं, दूसरा एक दूसरा हम लाते हैं, दिखाते हैं। ये भी मदार ही है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ओवरी क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब समझ में आ गया, ये हम जो तोड़ रहे हैं ये सब के सब। अब आपको ये दिख रहा है, ये हम तोड़ रहे हैं, ध्यान देखिए, ये एंडोसियम है 5 के 5, ये टूट गया, ये गाइनोसियम है। तो देखिए ओवरी सबसे ऊपर दिख रही है, सबसे ऊपर ओवरी है। ओवरी क्या है, सबसे टॉप पर है ओवरी, सबसे ऊपर, शेष भाग इसके नीचे से निकले थे। और ये है गाइनोसियम की संख्या स्पष्ट देखेंगे, नीचे से यहाँ 2 धार फिलामेंट गए हैं, तो ये 2 होती है, ऊपर दोनों आपस में जुड़ गए। तो हमको पता चल जाता है कि गाइनोसियम की संख्या 2 है और आपस में जुड़े हैं। इसी तरह से यह गुड़हल है, गुड़हल जो होता है मालवेसी कुल का पुष्प है। यह किस कुल का है, मालवेसी कुल का है। तो इसमें BR लिखेंगे, ब्रैकेट था, यहां लिखेंगे BR। इपिकैलिक्स है यहां, BR के पहले क्या है, यहां एक्टिनोमार्फिक लिखेंगे, त्रिज्या सममित। फिर इपिकैलिक्स, ये दोनों लिखने के बाद पहले त्रिज्या सममित पुष्प होता है, त्रिज्या सममित BR। अब लिखेंगे द्विलिंगी पुष्प है, तो द्विलिंगी नर और मादा दोनों है, द्विलिंगी है। अब लिखेंगे इसमें EPI, यहां पर लिखिए अर्वाडल। यही मालवेसी कुल का लक्षण है। इपिकैलिक्स की संख्या जो होती है 7 होती है, 5 से 6 होती है। तो इसमें गिन लेंगे, जितना होगा उतना लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ये हाइब्रिड गुड़हल है, जो देसी गुड़हल होते हैं उसमें 7 होते हैं, तो 5 से 7 लिख सकते हैं, 5 से 7 ये लिखा रहेगा कि 5 से 7 गुड़हल में होते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें इसका हम बनाने में 5 लिख सकते हैं, कोष्टक नहीं लगाएंगे क्योंकि आपस में जुड़े नहीं। तो यहां लिख देंगे 5 इपिकैलिक्स। फिर करोला कैलिस की संख्या, कैलिस देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं 5 5 जुड़े हैं, तो यहां लिखेंगे 5 5 आपस में जुड़े हैं। फिर एंड्रोसियम इसमें होता है, ये जो पंखुड़ियां होती हैं ये सब आपस में अलग अलग होती है गुड़हल में, तो इनकी भी संख्या 5 होती है, इसको कहते हैं करोला। ये 5 अलग अलग होते हैं। एंड्रोसियम की संख्या इसमें बहुत सारे होते हैं गुड़हल में, तो देखेंगे तो एंड्रोसियम की संख्या जो होती है अनंत होती है, अनंत का चिन्ह लिख देंगे। गाइनोसियम की संख्या 5 होती है, गाइनोसियम की संख्या 5 होती है, पांचों आपस में अलग अलग
अलग ऊपर फिलामेंट से जुड़े अलग अलग होते हैं और ये ओवरी होती है सुपीरियर। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब जैसे कुकुरबिटेसी कुल के पुष्पों का लिखना है, कद्दू, खीरा, करेला, जैसे कुकुरबिटेसी में तो ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो जिस पुष्प में नर होगा तो नर का चिन्ह बनाएंगे, नर का चिन्ह बनाएंगे। जिस पुष्प जो पुष्प मादा होगा, जिसमें फल लगा होगा मादा, जिसमें फल नहीं लगा होगा वो नर, तो उसका भी पुष्प सूत्र हम बना लेंगे। इस प्रकार से पुष्प सूत्र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये स्कल्पिडेसी का है, मदार कैलाट्रापिस प्रोसेरा है। एक पुष्प और आए लाए थे यहाँ पर, ये आपको दिखा दें। इसकी करोला जो थी, ये करोला की संख्या 1, 2, 3 और 3 इसमें लगे हुए। तो इसका जब हम पुष्प सूत्र बनाएंगे, यह कहलाता है आरजी मून मैक्सिकाना पीली कटेरी। पीली कटेरी, पीली कटेरी, पीली कटेरी आरजी मून मैक्सिकाना। तो यहां देखिए इसमें ब्रैकेटेड तो है नहीं, सहपत्र है नहीं, ये कांटेनुमा जो है ये कैलिक्स है, बाट दलपुट है। तो इसकी संख्या 2 है। तो यहां डायरेक्ट हम आपको पहले लिखेंगे पुष्प क्या है, एक्टिनोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक है, कैसा है, तो सहपत्र विहीन है तो ईबीआर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईबीआर, ईबीआर लिखेंगे। अब इसके बाद पुष्प कैसा है, तो एक्टिनोमार्फिक है, द्विलिंगी है, कैलिक्स की संख्या 2 है, के की संख्या 2 है, एक इधर रहती है, ये 2 है। और ये करोला की संख्या आपको बता चुके हैं, 3 गिर गए, 3 है बचे हैं इसमें, तो करोला की संख्या 6 है, 6 लिख देंगे। हाँ, अगर ये आपस में जुड़े होते तो कोष्टक लिख देते। ये सब अलग अलग है तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। ये नंबर आप संख्या लिखा है, यानी का मतलब आप संख्या लिख सकते हैं बाहर को कैसे, और जुड़े होंगे तो कोष्टक में। तो समझ में आ गया कि पॉली सेपरस माने स्वतंत्र सेपस, पॉली सेपरस माने सेपस स्वतंत्र है, पेटलस इसी में आ जाते, पेटा स्वतंत्र है और आपस में जुड़े हुए। तो पॉली सेपरस माने, पॉली माने स्वतंत्र, गेमो माने जुड़े हुए, तो ये सब स्वतंत्र है। अब आता है एंड्रोसियम संख्या। तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पर एंड्रोसियम बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो लिखेंगे एंड्रोसियम अनंत। इसके बाद आता है गाइनोसियम। एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम आता है। तो ध्यान से देख लीजिए, गाइनोसियम इसमें से बहुत सारे गाइनोसियम है, 5 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो जितने दिखते हैं ये एंड्रोसियम चारों तरफ लगे हुए हैं। अब इसको हम तोड़ेंगे क्योंकि हमें ओवरी भी देखनी है, सुपीरियर है। तो ओवरी तो ऑलरेडी यहाँ नीचे से सब निकले हुए हैं, तो ओवरी सबसे टॉप पर सुपीरियर दिख रही है। अब गाइनोसियम की संख्या इसमें देखेंगे तो 2 है। ध्यान से देखिए, ये ओवरी खुल चुकी है। ये गाइनोसियम जो बीचों बीच ये नीला वाला दिख रहा है वह कहलाता है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम की संख्या 2 है। किसी किसी में बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो गाइनोसियम से और ओवरी लगाएंगे सुपीरियर, ये टॉप हो गया, तो ओवरी हो गई सुपीरियर। इस तरह से आप किसी भी पुष्प को देख करके पुष्प सूत्र बना सकते हैं। यह कनेर है, देख रहे हैं इसको, ये एक लिंगी पुष्प है, इसका भी पुष्प सूत्र आप बना सकते हैं। ईपी कैलिक्स इसमें है ही नहीं है, ईपी कैलिक्स नहीं लिखेंगे, करोला तो करोला लिखेंगे, कैलिक्स शून्य लिख देंगे। एक्टिनोमार्फिक है, द्विलिंगी नहीं है, केवल इसमें मेल फीमेल देखेंगे तो नर मादा जो होंगे वो देखेंगे, तो ये नर है तो नर लिखेंगे, मेल मादा होगा तो मादा जिसमें फल होने वाला होता है। इस प्रकार दोस्तों आप पुष्प देख करके पुष्प सूत्र बना सकते हैं। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जहां नहीं समझ में आता है उसको हमें बताएं। तो आपके समझ में आ गया होगा एक्टिनोमार्फिक क्या है, जाइगोमार्फिक क्या है, और ये ओवरी 2 ही चीज में कंफर्म होती है, केवल बीआर और ईबीआर, ये समझ में आ गया। बाकी तो एक्टिनोमार्फिक समझ में आ गया, जाइगोमार्फिक 4 चीजें। और फिर ओवरी जो होती है सुपीरियर है कि इंफीरियर है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। आशा है समझ में आ गया। तो पुनः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।